नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति और आप देख रहे हैं एसडी न्यूज नेटवर्क पर। आज की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद। दिल्ली की कड़कड़डुमा कोर्ट ने 2020 दिल्ली दंगों के दौरान आईबी अधिकारी अमित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व आप पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने उन्हें हत्या, अपहरण, दंगा और सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने का दोषी माना। मामला अंकित शर्मा के शव के खजूरी खास नाले से बरामद होने के बाद दर्ज हुआ था। पीड़ित परिवार ने शुरुआत से ही ताहिर हुसैन और उसके साथियों पर हत्या का आरोप लगाया था। घायल पुलिसकर्मियों के परिवार बोले, प्रदर्शन में असामाजिक तत्व थे। जंतर मंतर प्रदर्शन में घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिजनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि आंदोलन में केवल छात्र नहीं बल्कि असामाजिक तत्व भी शामिल थे जिन्होंने पुलिस पर हमला किया। एक घायल पुलिसकर्मी की बेटी ने बताया कि उसके पिता की वर्दी खून से लथपथ थी और हिंसक भीड़ ने उन्हें घसीट कर पीटा था। परिवार ने पुलिसकर्मियों के बलिदान और चोटों का भी गंभीरता से देखने की मांग की। पीएम पर टिप्पणी करने वाली लड़की के समर्थन में सीजेपी। कांग्रेस जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाली युवती के खिलाफ दर्ज एफआईआर का विरोध किया है। पार्टी का कहना है कि इस मामले में आपराधिक कार्रवाई की बजाय मानहानि जैसे कानूनी विकल्प अपनाए जा सकते थे। प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और आपराधिक अपराध के बीच अंतर समझना जरूरी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला कानून के तहत दर्ज किया गया है और जांच जारी है। जैश का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने जैश-ए-मोहम्मद से जुड़े एक संदिग्ध आतंकी हामिद मंडल को गिरफ्तार किया है। जांच एजेंसियों का दावा है कि वह मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की गतिविधियों की रेकी कर रहा था। आरोपी के मोबाइल और दस्तावेजों से कई अहम जानकारियां मिली है। कोर्ट ने उसे 14 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है और उससे पूछताछ जारी है। संसद में दान पेटी लेकर पहुंचे विपक्षी सांसद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले को लेकर विपक्ष ने संसद परिसर में अनोखा प्रदर्शन किया। सांसद पप्पू यादव पुजारी के वेश में दान पेटी लेकर पहुंचे और राहुल गांधी समेत कई सांसदों ने उसमें चंदा डाला। विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाते हुए नारेबाजी की, जबकि हंगामे के कारण संसद की कार्यवाही भी प्रभावित हुई। इसी बीच जन्म मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक लोकसभा से पारित हो गया। भिवंडी में 4 मंजिला इमारत ढही, 9 लोगों की मौत। महाराष्ट्र की भिवंडी में देर रात एक 4 मंजिला इमारत ढहने से कम 9 लोगों की मौत हो गई है। कई लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका के बीच राहत और बचाव के अभियान जारी है। नगर निगम ने इमारत को पहले ही खतरनाक घोषित किया था। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि बिना अनुमति मरम्मत का कार्य चल रहा था, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ गई। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती का रिजल्ट जारी। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। 32,669 पदों के लिए आयोजित परीक्षा में 76,000 से अधिक अभ्यर्थी अगले चरण के लिए चयनित हुए। अब उम्मीदवारों को दस्तावेज सत्यापन और शारीरिक परीक्षण से गुजरना होगा। भर्ती बोर्ड ने श्रेणीवार कट ऑफ भी जारी कर दी और आगे की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। बेटी के अंतिम संस्कार के बाद मां ने बेटे को जन्म दिया। गोरखपुर की उस 10 वर्षीय बच्ची के अंतिम संस्कार के कुछ घंटे बाद उसकी मां ने बेटे को जन्म दिया। उसकी कहानी ने पूरे प्रदेश को भावुक कर दिया। बच्ची की इच्छा थी कि इस बार रक्षाबंधन पर वो अपने भाई को राखी बांधे। इधर पुलिस जांच में आरोपी सिपाही पर बेहद गंभीर आरोप सामने आए हैं। परिवार ने आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग की। जंतर मंतर विवाद में चर्चा में आई यशस्वी राजे। जंतर मंतर आंदोलन के दौरान छेड़खानी का आरोप लगाने वाली यशस्वी राजे एक बार फिर चर्चा में हैं। उन्होंने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे और नए मंत्री की नियुक्ति पर भी सवाल उठाए। यशस्वी राजे उत्तर प्रदेश के पूर्व बीजेपी विधायक विक्रम सिंह की बेटी हैं और पेशे से मॉडल हैं। सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में उनके बयानों पर लगातार चर्चा हो रही है। स्पेन सीमा पर भगदड़, 18 प्रवासियों की मौत। स्पेन में प्रवेश की कोशिश करे अफ्रीकी प्रवासियों के बीच मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा उस समय हुआ जब हजारों लोग एक साथ सीमा पार करने की कोशिश कर रहे थे। भीड़, सुरक्षा घेराबंदी और संकरे रास्तों के कारण कई लोग दब गए और कुछ समुद्र में डूब गए। घटना में 100 से अधिक सुरक्षाकर्मी भी घायल हुए, जबकि प्रवासन संकट को लेकर यूरोप में बहस तेज है। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।